अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इंडिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और इसकी एप्लीकेशन आपको किस तरीके से फिलअप करनी है। अगर आप भी इंडिया जाकर अपने किसी भी फ्रेंड या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को मिलना चाहते हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कि यानी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से लगाना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया से मंगवाना होगा, और उसके अलावा आपको कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ये फॉर्म फिल करने का तरीका बता देता हूँ। ये फॉर्म की ये जो ये लिंक है, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अपनी वेबसाइट का लिंक। आपको सीधा उधर चले जाना है और वहाँ से आपको ये फॉर्म का लिंक हासिल कर लेना है। तो जैसे आप इस फॉर्म के ऊपर आएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर कंट्री और रीजन यू आर अप्लाइंग वीज़ा फ्रॉम, कि आप कहाँ से अपना वीज़ा जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मुल्क का कंट्री का नाम लिख देता हूँ, पाकिस्तान। उसके बाद आपको यहाँ पर देखे इंडिया मिशन ऑफिस लिखा आ रहा है कि इंडियन मिशन ऑफिस जो है वो आपका कहाँ पर है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा कि सिर्फ ये इस्लामाबाद के अंदर ही है। तो आपको उसे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप तो थर्ड नंबर पर यह नेशनैलिटी का पूछ रहा है कि आपके पास नेशनैलिटी जो है वो कौन सी है, तो वो भी यहाँ पर आपको अपनी डाल देनी है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए इंडिया वालों ने ऑनलाइन वीज़ा देना बंद किया हुआ है, यानी कि ऑनलाइन वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी जैसे ही पाकिस्तान वालों ने इंडिया के लिए ऑनलाइन वीज़ा की ऑप्शन नहीं रखी हुई, तो इसलिए आपको ये फॉर्म फिलअप कर एम्बेसी में सबमिट करवाना लाजमी है। चलें आगे चलते हैं। आप नेक्स्ट आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले डेट आएगी, फिर मंथ और फिर ईयर आएगा, उसी तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। यहीं से जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारा पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो मैं यहाँ कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। याद रहे कि आपको जो ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे उसका पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको फर्दर ईमेल्स वगैरह जो हैं आपको रिसीव होती रहेंगी। तो लिहाजा यहाँ पर मैं कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस जो ऊपर डाला था सेम एज इट इज़ नीचे भी डाल देना है। डालने के बाद नीचे एक्सपेक्टेड डेट आपको डालनी है कि आप कौन सी डेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ पर इंडिया जाएं, इंडिया के लिए ट्रैवल करें। तो यहाँ मैं कोई भी एक्सपेक्टेड डेट डाल देता हूँ। याद रहे कि इंडियन एम्बेसी जो है आपको कम से कम 1 महीना पहले ही वीज़ा अप्लाई करना होगा आपकी ट्रैवलिंग डेट से, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते वीज़ा प्रोसेस पे लग जाते हैं। तो आप ये डेट डालिएगा जो कि कम से कम बीच में ड्यूरेशन 1 महीने की होनी ज़रूरी है। उसके बाद नीचे लिखा आ रहा है वीज़ा टाइप, आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्योंकि विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं विज़िट वीज़ा को क्लिक कर दूँगा। उसके बाद नीचे जो पर्पज़ की ऑप्शन होगी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रही होगी वीज़े वाली, विजिटर वीज़ा, तो इसको आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे ये कैप्चा कोड लिखा आ रहा है, तो सेम एज इट इज़ आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। डालने के बाद ये नीचे कंटिन्यू का बटन लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू के बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट डाउन द टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पर आपको आईडी जो है, नंबर आपका जो है यहाँ पर इशू हो चुका हुआ है। तो याद रखिए ये आपको आईडी का नंबर अपने पास लिख कर रख लेना है। इसका कॉपी जिस टाइम प्रिंट निकालेंगे तो एक्स्ट्रा कॉपी आपको अपने एक पास रख लेनी है। तो जैसे ही ये डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, तो ये बहुत ही आसान सी नॉर्मल डिटेल हैं जो कि आपको खुद ही से पता होगा। तो ये आपको 1 बाय 1 डालते जाना है। जैसे सबसे पहले लिखा आ रहा है गिवन नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर जनरल लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आप मेल फीमेल क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्योंकि आपने पीछे डाली थी इसलिए इन्होंने दोबारा आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी है, तो उन्होंने जस्ट सिटी पूछा है कि कौन से शहर की जो है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर मैं शहर का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद कंट्री का पूछ रहा है कि किस मुल्क में आप पैदा हुए। इसी तरह ये बहुत ही आसान सी सारे की सारी फॉर्म है, ये आपको 1 बाय 1 करके फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर सिटीजनशिप नेशनल आईडी लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, नादरा का जो इशू हुआ कार्ड है, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी शनाख्त जो होगी, यानी जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी होगी कि आपको मोल है कहीं पर या कोई भी कट वगैरह का निशान है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, वो लिख देना है कि आपको क्या है। उसके बाद एजुकेशन के लिखा आ रहा है तो एजुकेशन भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। नेशनैलिटी क्योंकि आपने पीछे भी डाली थी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दोबारा से नेशनैलिटी का नहीं पूछा है। इसी तरह से नीचे आप ये देख सकते हैं सारा फॉर्म आपको इसी तरह फिलअप करना है। इसी तरह ही नेक्स्ट दो आप सेव नेक्स्ट करते हैं जाएंगे तो 2 पेज आपको और फिलअप करने होंगे, तो वो बिल्कुल आपको ठीक डाल देने हैं। जैसे आप ये 2 पेज नेक्स्ट भी फिलअप करेंगे, उसके बाद एंड पर आपसे ये लाजमी पूछेगा कि इसमें आप एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लें, इसमें कोई तब्दीली आप लेके आना चाहते हैं तो उसको आप ऑन द स्पॉट उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपके बिल्कुल ठीक होगा तो टॉप पर आपकी जो है प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उस प्रिंट को दबाना है और जो फॉर्म होगा आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। याद रहिए ये आप बाय हैंड फिलअप नहीं कर सकते, ये जस्ट ऑनलाइन ही है, ये आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना होता है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करेंगे, फिलअप करेंगे तो ये आपके पास कोड आ रहा होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या अहमियत है, ये कोड होना ज़रूरी आपके पास क्यों है। अगर आपको फिलअप करते वक्त, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर आपको ना पता लग रहा हो कि इधर हमें मुझे क्या डालना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होगा, तो जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन लाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म लिखा आ रहा है, तो जिसको क्लिक करेंगे तो आप वो ऑनलाइन फॉर्म वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो जाने के बाद यहाँ पर नीचे मैंने डिटेल्स भी सारी लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, ये 1 बाय 1 आपने ये रीड कर लेनी है। इसके अलावा नीचे मैंने एड्रेस भी बताया हुआ है, जिस काफ़ी सारे शहरों के एड्रेस हैं जहां पर आप जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि आपको इसके लिए डायरेक्ट सीधा एम्बेसी में जाकर एप्लीकेशन जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप किसी भी जायज़ ऑफिस में, जो कि मैंने नीचे एड्रेस बताए थे, इन्हीं एड्रेस के ऊपर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। चलिए अभी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जैसे कि मैंने अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जस्ट मैंने लिखा हुआ है कि आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो याद रहे कि आपका पासपोर्ट कम अज़ कम जब आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए तो उससे 6 महीने पहले ही आपकी उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने कम अज़ कम उसके ऊपर लिखे आ रहे हों कि ये कम अज़ कम 6 महीने बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा। उसके अलावा आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए होगा जो नादरा से इशूड होता है, तो याद रहे कि उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट लाजमी करवा लेना है। उसके अलावा आपको अपना यूटिलिटी बिल चाहिए होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जाए, गैस का बिल हो जाए, लैंडलाइन टेलीफोन बिल हो जाए, या फिर आपका जिसके ऊपर आपका एड्रेस प्रूव कर रहा हो, जो कि आपका आईडी कार्ड के ऊपर हो और वही आपका बिलों के ऊपर आ रहा हो। याद रहे कि इनमें से कोई 2 बिल जो है आपको देने होंगे, चाहे वो वाटर बिल हो, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, इन चारों में से कोई से आप 2 बिल साथ लगाएंगे। उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स इंडिया से दरकार होंगे, रिक्वायर होंगे, वो आपको क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट चाहिए हुआ होगा। वो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जो आपको बुला रहा है, अगर आपको जो फ्रेंड है या आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जो है वहाँ से, इनविटेशन लेटर आप बोल सकते हैं उससे, वो आपको सर्टिफिकेट मंगवा लेना है। और याद रहे कि हमसे ये बात भी लाजमी कर लेनी है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से अटेस्ट हुआ एक पेपर वो साथ कॉपी साथ लगा देंगे कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है। उसके अलावा जैसे ही आपको 2 बिल लगाने थे, उसी तरीके से जो आपका स्पॉन्सर होगा वो भी 2 किस्म के बिल साथ अटैच करेगा, चाहे वो बिजली का बिल करे, टेलीफोन का बिल करे, या राशन कार्ड का उधर बिल एक होता है वो करे। और उसके अलावा एक पासपोर्ट की कॉपी भी इसको साथ लगानी होगी। उसके अलावा जो स्पॉन्सर होगा वो आप एक पेपर के ऊपर सभी डिटेलें ये वाली लिखेगा, जो मैं बताने वाला हूँ। वो अपना नाम लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर लिखेगा, और उसके बाद अपना जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर अगर होगा वो लिखेगा। उसके अलावा बिज़नेस की डिटेल लिखेगा अपनी, और उसके अलावा अपना जो घर का एड्रेस है जिसके जहाँ पर आप स्टे करना चाह रहे हैं, उनका जो घर का एड्रेस होगा वो उसके ऊपर लिखेगा। और याद रहे कि स्पॉन्सर जो है लाजमी एंड पर नीचे अपने सिग्नेचर ज़रूर करे। विदाउट सिग्नेचर वो पेपर किसी भी किस्म के कारामद नहीं होगा।
और वो पेपर उनको आपको ओरिजिनल नहीं चाहिए होगा, वो आप जस्ट उनसे PDF फाइल या JPG फाइल मंगवा कर आप उसकी 2 कापियाँ करवा लेंगे और वो दोनों कापियाँ आपको वहाँ पर जाकर सबमिट करनी होंगी। और वो जो फॉर्म फिलअप किया होगा, पेपर फिलअप किया होगा, उसके ऊपर पासपोर्ट साइज़ भी 2 तस्वीरें आपको लगानी होंगी। वो तस्वीर आप चाहे अपने मोबाइल पर मंगवा कर यहाँ पर किसी भी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाकर 2 तस्वीरें निकलवा लें और वो दोनों आपको दोनों पेजों के ऊपर किसी भी ग्लू के साथ राइट साइड पर चश्मा कर लेनी है। वो याद रहे कि जैसे कि दुबई के लिए बैकग्राउंड वाइट चाहिए होता है, उसी तरीके से इंडियन तस्वीर की बैकग्राउंड भी वाइट होना ज़रूरी है। बस ये चंद चीज़ें थी जो आपको साथ रिक्वायर होना ज़रूरी हैं। जबकि फ़ीस की बात अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ये तकरीबन 11,000 रुपये पाकिस्तानी बनेंगे जो आपको उनकी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप अप्लाई करते हैं और खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, किसी भी सूरत में किसी भी शिक में रिजेक्ट हो जाता है, तो ये 11,000 रुपये नॉन रिफंडेबल हैं, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको दिमाग में किसी भी किस्म की कोई चीज़ चल रही होगी, कोई भी आपको समझ नहीं आ रही होगी, वो आप मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने वेबसाइट अपनी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह ले सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको फ़लाँ चीज़ की समझ नहीं आ रही है या आप किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं वीज़ा से रिलेटेड वीडियो सभी इसी के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। शुक्रिया।